दोस्तों आप सभी का भारत सिटीजन न्यूज चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। दोस्तों आज की वीडियो में थोड़ा अलग हट के बात करते हैं। आज जनरल नॉलेज की बात करते हैं। आपको कितनी नॉलेज है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हैं, आप उनका कैसे आंसर दे पाते हो। तो अभी आपके जो स्क्रीन पे है उसकी कोशिश करो आप क्या आंसर होगा। एक औरत के 9 बच्चे हैं, उसमें से आधे लड़के हैं, तो बताइए यह कैसे हो सकता है। आप सोचो कि एक औरत के 9 बच्चे हैं, उसमें से आधे लड़के हैं, तो कितने ही होंगे। अब 9 का आधा होगा तो 4.5 होंगे, 4.5 तो नहीं हो सकते। तो सोचो आपका आंसर क्या है। आपने क्या सोचा, चलो हम आपको आंसर बताते हैं। एक औरत प्लस 9 बच्चे, टोटल 10, तो 5 लड़के और 5 लड़कियां। सिंपल है, लेकिन थोड़ा अलग सोच के अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछते हैं। थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा अलग माइंड लगा के सोचना। अपने हाथों से बनाई कौन सी चीज इंसान हवा में उड़ा देता है। एक बार अच्छी तरह सोचो, अपने हाथों से बनाई कौन सी चीज इंसान हवा में उड़ा देता है। सोचो आपका जवाब क्या है। जो इंसान अपने हाथों से बनाता है और उसको हवा में उड़ा देता है, सोचो क्या है आंसर आपका। आपने क्या आंसर दिया, आपके माइंड में आया एरोप्लेन, जहाज, रॉकेट, लेकिन सिंपल सोचो, इंसान अपने हाथों से बनाता है और उसको उड़ा देता है। चलो मैं फिर आपको आंसर देता हूँ, कितनों का ठीक है आप देखना। सिंपल सा है, पतंग। इंसान पतंग अपने हाथों से बनाता है और हवा में उड़ा देता है। इसका आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करो, कोशिश करो। इसका आंसर सिंपल है और आप इसका आंसर दे सकते हो। उस जानवर का नाम बताइए जो 30 फीट तक छलांग मार सकता है। सोचो, उस जानवर का नाम बताइए जो 30 फीट तक छलांग मार सकता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आपने जवाब जरूर देना चाहिए। आप सोच रहे होगे शेर, चीता, सोचो। हाथी तो नहीं हो सकता, हाथी मत सोचना, इतना भी मत सोचना कि हाथी। आप सोचो शेर, चीता, बिल्ली, ऐसा हो सकता है। सोचो, पता चला आपको। इसका मुझे लगता है कुछ ने आंसर दे दिया होगा, फिर भी मैं आपको आंसर बताता हूँ। कंगारू। कंगारू 30 फीट तक छलांग मार सकता है और सबसे लंबी छलांग कंगारू ही मार सकता है, 30 फीट। कितनों ने आंसर सही दिया आप नीचे कमेंट्स करना। चलो अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हैं, इसको एक अलग माइंड से, अलग सोच से आप सोचो। जो आपके आसपास हो रहा है उस तरह के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इसे देखकर आपको क्या याद आता है। अगला क्या होगा नंबर, मतलब अगला नंबर क्या हो सकता है। 1, 3, 5, 2, 4। आप सोच रहे होगे 6, 8, 10। आपने क्या सोचा, यहाँ क्या नंबर आएगा। आप सोचो यहाँ पर क्या होगा। मैं आपको हिंट देता हूँ, यहाँ अल्फाबेट नंबर भी हो सकता है, ABCD, इसमें से भी कुछ हो सकता है। आप सोचो, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, इसमें अल्फाबेट नंबर होगा। तो क्या नंबर होगा, सोचो। ये किस चीज से बिलोंग कर रहा है, ये किसके बारे में है। आपने सोचा, कुछ तो सोच पाए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आएगा R। ये जो गाड़ी में गियर होते हैं ना, उनका दिया हुआ है, उसके बारे में पूछा हुआ है। पहला गियर आगे लगता है, दूसरा पीछे लगता है, तीसरा आगे लगता है, चौथा लगता है, फिर 5वां और नीचे जो लगता है वो रिवर्स गियर लगता है। तो इसका आंसर होगा R। चलो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा जानवर ऐसा है जो एक बार सोने के बाद दोबारा नहीं जगता। आप ध्यान से सुने, कौन सा जानवर ऐसा है जो एक बार सोने के बाद दोबारा नहीं जगता। सोचो दोस्तों, ऐसा कौन सा जानवर है जो एक बार सोने के बाद दोबारा नहीं जगता। सोचो आपका क्या आंसर होगा इसके लिए। ऐसा कौन सा जानवर है जो एक बार सोने के बाद दोबारा नहीं जगता। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये जानवर सोता नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है अगर ये जानवर सोता भी है तो कुछ सेकंडों के लिए सोता है, मैक्सिमम 1 मिनट तक ही सोता है, उससे ज्यादा नहीं सोता। आप सोचो ये ऐसा जानवर कौन सा है। ये दिन रात कभी नहीं सोता। चलो मैं आपको एक और हिंट देता हूँ, ये जानवर डायनासोर के टाइम से आज तक है और ये सबके आसपास भी है, आपके आसपास भी है। आप लगभग इसको रोज देखते हैं। अब तो आपने सोचना चाहिए, अब आप आंसर दे सकते हो इसका। ऐसा क्या चीज है, ऐसा कौन सा जानवर है। कोई बात नहीं, अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे तो हम आपको आंसर बताते हैं। आंसर है चींटी। जी हाँ, जो आपके आसपास घूमती हुई आपको दिख जाती है, चींटी। आप सोच रहे होगे चींटी जानवर तो नहीं होती। नहीं, चींटी जानवर में ही आती है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सोच समझ के इसका आंसर देना। किस देश का राष्ट्र ध्वज सीधा हो या उल्टा एक समान रहता है। दोस्तों, किस देश का ऐसा झंडा है जो सीधा हो या उल्टा वो एक समान रहता है। अगर आप उसको सीधा करो या उल्टा करो वो एक जैसा ही दिखता है। इसका आंसर तो शायद कुछ जानते भी हों। आप दोबारा सुने, किस देश का राष्ट्र ध्वज सीधा हो या उल्टा एक समान रहता है। सोचो, मुझे लगता है इसका तो आंसर दे सकते हैं कि ऐसा झंडा जो सीधा रहे या उल्टा एक समान दिखता है। अगर आपने आंसर दिया है तो वेरी गुड। अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। ऐसा झंडा जापान का है, चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो वो एक समान दिखता है। चलो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
फोन करने पर कोरोना से जुड़ा मैसेज देने वाली आवाज किसकी है? फोन करने पर कोरोना से जुड़ा मैसेज देने वाली आवाज किसकी है? जब भी आप एक फोन करते हैं तो आपको एक लेडीज की आवाज सुनाई देती है। उस लेडीज का नाम क्या है? सोचो, आप बता सकते हो? ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। कोरोना महामारी फैलने से लोगों को जागरूक करने के लिए फ़ोन लगाते समय सबसे पहले एक अलर्ट मैसेज सुनाई देता है। इस मैसेज में एक महिला की आवाज़ होती है। यह आवाज़ जसलीन भल्ला की है, जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। पहले जसलीन एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थी। दोस्तों, अच्छी जानकारी लगी आपको ये? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप इसको ध्यान से देखना और ध्यान से इसका आंसर देना। रास्ते में दो लोगों के बीच मारपीट में कोई एक बेहोश हो जाए तो आप किसे फ़ोन करेंगे? अगर रास्ते में दो लोगों की मारपीट चल रही है और उसमें से एक कोई बेहोश हो जाए तो सबसे पहले आप किसको फ़ोन करेंगे? सोचो। आप जो आप सोच रहे हैं वो गलत है। आप सोचो किसको आप करेंगे। नहीं सोच पा रहे? चलो फिर मैं आपको आंसर देता हूँ। बहुत लोग इसका जवाब पुलिस सोचेंगे, लेकिन नहीं, एक समझदार इंसान एम्बुलेंस को फ़ोन करेगा। इसके अलावा बेहोश शख्स की जान बचाने उसी स्पॉट पर उसे फर्स्ट एड के तौर पर कृत्रिम सांस देना चाहिए। चलो दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसा कौन सा दुकानदार है जो आपका माल भी लेता है और दाम भी, यानी कि वो आपसे सामान भी लेता है और उसके बदले में उसके पैसे भी लेता है? आप सोचो, ऐसा कौन सा है? ऐसा कौन सा दुकानदार है जो आपका माल भी लेता है और दाम भी? लगभग सभी ने अपना माल भी दिया और उसके बदले में दाम भी दिए हैं। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? आंसर सिंपल है, थोड़ा ट्रिकी है और लेकिन इसका आप आंसर दे सकते हो। अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे तो मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है बार्बर, यानी नाई। आप नाई के पास जाते हैं, अपने बाल कटाते हैं, अपने बाल भी देते हैं और साथ में उसके बदले में बाल कटाने के पैसे भी देते हैं। जो आंसर दे पाया वेरी गुड, जो नहीं दे पाया कोई बात नहीं। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। ये थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा अलग तरह का है, आप सोच समझ के देना, थोड़ा इंटरेस्टेड भी है। ऐसा कौन सा नाम है जिसे हिंदी, इंग्लिश और गणित में एक साथ लिखा जा सकता है? दोस्तों, ऐसा कौन सा नाम है? आप सोचो, जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, सिंपल नाम है, हिंदी का ही नाम है, जैसे संजय हो गया, विजय हो गया। ऐसा कौन सा नाम है जिसको हम तीनों भाषा में मिला के लिख सकते हैं, जिसमें हिंदी भी हो, इंग्लिश भी हो और गणित भी हो? ऐसा कौन सा है? सोचो आप। अगर आप नहीं सोच पा रहे तो फिर मैं आपको आंसर देता हूँ, यानी कि विनोद। विनोद ऐसा नाम है जिसे हिंदी, इंग्लिश और गणित में एक साथ लिख सकते हैं, यानी इसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और गणित भी है। जैसे वी नो द लिखते हैं तो विनोद। दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। आप जितना आंसर दे पाए अच्छी बात है, अगर आप कोई भी आंसर नहीं दे पाए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने आपसे पूछे हैं ये सारे क्वेश्चन IAS के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी आंसर नहीं दे पाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एक दो भी आंसर दे पाए तो आप बहुत इंटेलिजेंट है और अच्छी बात है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ट्रिकी टाइप के थे और ये IAS के UPSC एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं पहले। धन्यवाद दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।